Dear friends, today I have to read tense and tense में हम लोग को पढ़ना है सिंपल पास्ट टेंस। तो आपका स्वागत है डीएसएल इंग्लिश क्लास में। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस बेसिकली आपने पहले क्लास लिया होगा टेंस का क्लास। तो सिंपल पास्ट हम लोग करने का प्रयास करेंगे। इसमें ये जानने का प्रयास करते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस, तो सबसे पहले मैं बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट बेसिकली अंतर क्या है। तो यहाँ पे हम बहुत बड़ी बात करेंगे और बात यह है कि सिंपल पास्ट को पढ़ने के लिए एक अलग से स्ट्रक्चर से गुजरना पड़ेगा। तो देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। तो एक स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप भी समझना। हालांकि यह स्ट्रक्चर फिजिक्स का है, लेकिन आप इसे देखने का प्रयास करना कि स्ट्रक्चर फ्रेम क्या होता है। ठीक है, अब जानने का प्रयास में जानना बेहद जरूरी है कि बनाने के पीछे लक्ष्य क्या है। जैसे मान लेते हैं कि टेरियर प्रेजेंट का, समझना आराम से। प्रेजेंट का टेरिटरी है, तो प्रेजेंट का एरिया है। प्रेजेंट और ये जितने भी डिस्टेंस है ये सारे के सारे पास्ट, और आने वाले जो सारे हैं ये फ्यूचर है। यहां पर तीनों पे चर्चा करेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, बीच में पकड़े। अब दुनिया में पास्ट, जैसे मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 1000 किलोमीटर है मैप की तरफ, और यहां से यहां तक की दूरी मात्र 10 किलोमीटर। ठीक है, अब आपको बिल्कुल मैप से समझना है तो बोलो यहां से यहां तक दूरी कितनी हो गई? 990। अब समझिए एक व्यक्ति यहां खड़ा है प्रेजेंट के फील्ड में, उसे 10 किलोमीटर दूरी तय करना है। कर दिया। अब बोलो पास्ट ए भी है, पास्ट ए भी है, दोनों पास्ट है, लेकिन ये जो पास्ट है वो प्रेजेंट के नजदीक है कि नहीं? नजदीक है। जैसे गाजियाबाद से, सोनीपत से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, सुबह आते हैं, पढ़ के शाम चले भी जाते हैं। लेकिन बिहार से व्यक्ति जो पढ़ने बच्चा आता होगा, तो बच्चे यहाँ पे क्या आते हो तो यहीं पर रहते होंगे, कहीं वो 1000 किलोमीटर से आ रहे हैं। तो 10 किलोमीटर क्या है? आसान है। यानी ये पास्ट तो है लेकिन जस्ट पास्ट, और ये जो पास्ट है ये मोर पास्ट। अगर किसी व्यक्ति को यहां से यहां पहुंचना हो तो बोलो बिना इसकी मदद से यहां जा सकता है क्या? यानी उस व्यक्ति को यहां पे आने के लिए इसकी मर्जी जरूरी है, इसका परमिशन जरूरी है। बात सुना आपको? यानी कि मोर पास्ट है, और मोर पास्ट में बोलो जस्ट पास्ट मिला हुआ है कि नहीं? यानी कह सकते हैं ऐसे जस्ट पास्ट प्लस मोर पास्ट। ये बात में आपको जस्ट पास्ट प्लस मोर पास्ट, यानी कोई भी एक्शन जो हम बोलते हैं, अगर वो एक्शन मोर पास्ट का हो, अगर वो एक्शन जस्ट पास्ट का हो, तो अंतर कैसे करेंगे? ध्यान देना बेटा, जस्ट पास्ट का मतलब होता है सिंपल पास्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर, और जस्ट पास्ट का मतलब S प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, और मोस्ट पास्ट का मतलब सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। मोर पास्ट का मतलब हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस। मोर पास्ट का मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस। समझ पा रहे हो? यानी कि आपने दो चीज सीखा। अगर आप सिंपल पास्ट का यूज करते हो तो ये अकेले हो सकता है, अकेले सिंगल क्लाउज हो सकता है, लेकिन अगर पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करना है तो ये अकेले नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको समझाता हूं, मैं पहले आपको एग्जांपल देता बट एग्जांपल नहीं दिया। मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं कि मैं खा चुका था, समझना आराम से,
एग्जाम्पल दिया मैं खा चुका था। अब मैं खा चुका था सेंटेंस आपको अगर अंग्रेजी बनाने के लिए कहूंगा तो आप में से कितने बच्चे हैं जो इसका अंग्रेजी बना सकते हैं? हाथ उठाइए। कितने लोग? बोलो इसका अंग्रेजी क्या बनाओगे? बोलो। मैं पूछ लेता हूँ कितने लोग अंग्रेजी आई एट बनाओगे? हाथ उठाओ। कितने लोग? कितने लोग बनाओगे आई हैड ईटेन? बोलो कितने लोग? यानी आई हैड ईटेन क्यों बनाया पता है तुम्हें? क्योंकि इसमें लिखा था चुका था, और बचपन से ही पढ़ाई तो पढ़े जिसके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, रहे, तो पास्ट परफेक्ट सही पढ़ा तो सही। गलत। आई हैड ईटेन इसका अंग्रेजी नहीं बनेगा, इसका अंग्रेजी होगा आई एट। अभी तुरंत कहा था, तुरंत अभी तुमसे हो गया, तुरंत कहा था बेटा कि पास्ट परफेक्ट मोर पास्ट तब यूज होता है जब जस्ट पास्ट हो। यानी आप अंग्रेजी पढ़ लो, हिंदी से ट्रांसलेशन नहीं बना रहे हो कि काम चल जाएगा। काम नहीं चलाना है, एग्जाम पास करना है। और एग्जाम पास करने के लिए एसएससी सीपीओ चाहे आईएएस का एग्जाम जो लेता है वो हिंदी में क्वेश्चन नहीं पूछता, वो क्वेश्चन अंग्रेजी में होता है। तो अंग्रेजी में जो क्वेश्चन होगा, अगर आई हैड ईटेन अकेले सिंगल क्लाउज में कभी तुम्हें मिलेगा ही नहीं। यानी हैड इज नेवर यूज्ड अलोन। एग्जामिनेशन हॉल में हैड का प्रयोग तुम्हें किसी भी सिंगल क्लाउज में नहीं दिखेगा। इसके आगे या पीछे कोई ना कोई क्लाउज होगा, चाहे वो मॉडल्स का हो चाहे वो पास्ट का हो, यानी कोई ना कोई एक पास्ट होगा ही होगा, होगा ही होगा। ऐसा कोई क्लाउज नहीं है, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जिसमें हैड प्लस डिग्री अकेले तुम्हें दिख जाए, संभव ही नहीं है, असंभव। यानी हैड प्लस डिग्री कभी सिंगल क्लाउज में नहीं। तो हम लोग पढ़ तो लेते चुका था, चुकी थी, जिसके हिसाब से अंग्रेजी नहीं होता। तो मैं खा चुका था चार बच्चे आइए, क्यों? क्योंकि सिंगल क्लाउज। तो हिंदी से अंग्रेजी नहीं, इसमें सिंपल पास्ट का पहचान भी लिखा। वापस आइए। तो हमने कहा था यहाँ पे कि मैं खा चुका था, छोड़ो, पहले हम वापस आए फिर से एक बार। यानी कि दुनिया का कोई भी सिंगल क्लाउज का सेंटेंस, अब बोलो इस व्यक्ति को यहाँ जाना है, तो बोलो इस व्यक्ति को इससे पूछने की जरूरत है? मदद लेगा कभी से? नहीं, क्योंकि अकेला यहाँ पहुंच गया, नजदीक था। लेकिन अगर इस व्यक्ति को यहाँ जाना है तो बोलो जस्ट पास्ट, इसके पीछे पीछे जाना कि नहीं जाएगा? जस्ट पास्ट प्लस मोर पास्ट बराबर पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी हैड प्लस विक्री कहते हैं मोर पास्ट, और मोर पास्ट में इस लाइन को कहते हैं मोर पास्ट। मोर पास्ट में ऑटोमेटिक जस्ट पास्ट मिला हुआ है या नहीं है? ये बात समझ में आ गया? तो आपको एक दो लाइन अगर लिखवा दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं, तो लिख लो। फिर सिंपल पास्ट स्टार्ट करूंगा। अभी सिंपल पास्ट का प्लेटफॉर्म बनाया हूं, अब स्टार्ट कर रहा हूं। पहले दो तीन लिखने के बाद लिखो, पहला लाइन हिंदी में लिखो, हिंदी में लिखो। जो लिखवा रहा वो बड़ी बात है, ताकि तुम किसी से आराम से जूझ सको, तुम्हारा सर गर्व से ऊंचा हो सके, क्योंकि तुम अंग्रेजी परफेक्ट पढ़ रहे हो, धर्मेंद्र सर के साथ पढ़ रहे हो और परफेक्ट इंग्लिश पढ़ रहे हो। लिखो यहाँ पे पहला पॉइंट।